Good morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. So, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन चैप्टर है नंबर का। इंट्रोडक्शन चैप्टर का होता क्या है? इंट्रोडक्शन चैप्टर में इस वीडियो में आप वो सारे टॉपिक सीखेंगे जो रैशनल नंबर्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। अब इसमें आपको ये क्या फ़ायदा होगा कि जब हम एक्सरसाइजेस करने जाएंगे तो वो सारे फार्मूलाज, वो सारी जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं वो आप पहले सीख चुके होंगे, तो आपको एक्सरसाइजेस करने में उसके आसान होगा। ठीक है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर होता क्या है? इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है। हम लोगों ने होल नंबर सीख लिया। होल नंबर क्या होता है? सो जीरो से लेके जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं। दूसरा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? सो वन से लेके इसके बाद इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर आता है वो सारा का सारा नेचुरल नंबर होता है। इसीलिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। तीसरा हम लोगों ने सीखा इंटीजर्स, जो कि 7th क्लास में हमने सीखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सो पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, यानी कि +1 भी होता है, -1 भी होता है, और जीरो तो ऑलरेडी इंटीजर होता ही होता है। सो ये सारी चीजें रखी। अब हम आते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट, रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होता है? सो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि एक फॉर्म में लिखे जाए। और अगर मैं इसको सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स हु हैज p by q form where q is not equals to 0. q is not equals to 0। इसका मतलब क्या होगा कि वो सारा नंबर रैशनल नंबर होगा जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और q जीरो के इक्वल ना हो। यानी कि अगर q जीरो के इक्वल हो जाएगा तब वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 इज इट अ रैशनल नंबर? क्या एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स इट्स अ रैशनल नंबर। कैसे? अब आपको सर ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं लिखा हुआ आप लोगों ने, तो सर ये रैशनल नंबर कैसे हुआ? तो क्या हम इसको 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 बाई 1? कोई डिफरेंस होगा अगर 2 को 2 लिखें या 2 बाई 1 लिखें? आंसर तो 2 ही आना है इसका। So, इसीलिए अब आप ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और q जहां पे जीरो के इक्वल नहीं है। नाउ दैट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3 बाय एक रैशनल नंबर है। ऑफ कोर्स इट्स अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो ये हुआ आपका रैशनल नंबर। ऑलराइट, सो ये जो आपका हुआ 3/5, इज इट अ रैशनल नंबर? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमने अभी तक जितने भी रैशनल नंबर्स की बात करी ये सारे के सारे मैंने आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बताए। क्या -3/5 रैशनल नंबर हुआ? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते थे उसी तरीके से आपका रैशनल नंबर भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। लेकिन डिफरेंस सिर्फ आएगा कि जीरो एक इंटीजर माना जाता था, लेकिन रैशनल नंबर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, बिकॉज अगर आपने कहीं भी जीरो रखा सो इट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सो जितने भी हम अभी तक प्रॉपर्टी सीखेंगे और आने वाले टाइम में सीखेंगे वो हम 4 प्रोपोर्शन पे वर्क परफॉर्म कराएंगे। पहला एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा सब्सट्रैक्शन, चौथा डिवीजन। ये चारों की चारों प्रोपोर्शन पे ही हम जितने भी प्रॉपर्टीज को हम
चेक करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो हमारा रैशनल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? देखो, डोंट मेक इट कंफ्यूज, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 6 प्लस 9, हाउ मच इट बिकम्स? सो 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 15। सो 6 भी एक नेचुरल नंबर है और 9 भी एक नेचुरल नंबर है, और दोनों नेचुरल नंबर को ऐड करने के बाद जो तीसरा नंबर है 15 बना, वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो इन सिंपल सेंस दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के बाद एक जो नंबर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर है। सो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई होता है। उसी तरीके से हमें चेक करना है कि क्या दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद क्या वो जो तीसरा नंबर आएगा वो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। दैट इज द थिंग हम जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला चीज, जो सबसे पहला हमें प्रोपोर्शन पे चेक करना है, एडिशन पे। अब हम कोई एक रैशनल नंबर ऐसे लिखते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। इमेजिन करो a बाई बी प्लस, यानी a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी। क्या ये रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है? लेट्स बिगिन इट। तो एक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक की जगह पे a अपॉन बी की जगह पे 2/3 प्लस c अपॉन डी की जगह पे हम लिखते हैं 4/9, नॉट 4/9, 4/3 कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 6/3, यही आएगा ना, 6/3 which becomes 2। तो क्या 2 एक रैशनल नंबर है? यस, 2 इज अ रैशनल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन जो है a प्लस बी इक्वल्स प्लस सी प्लस डी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब कि ये सेटिस्फाइड होता है एडिशन की प्रॉपर्टीज पे। समझ में आया? इसी तरीके से अब हमारा दूसरा वाला प्रोपोर्शन में हम देख चेक करेंगे, यानी कि दूसरा प्रोपोर्शन कौन सा आएगा? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि दो नंबर्स को अगर माइनस करने के बाद क्या जो तीसरा नंबर आता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। ठीक है, मैं एक एग्जांपल फिर से लेता हूं कि a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, क्या ये सेटिस्फाई हो पाता है या नहीं हो पाता है? लेट्स चेक इट आउट। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 3/7 माइनस 9/7, आंसर कितना आएगा? सो -6/7। तो क्या -6/7 रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और ये कौन सा रैशनल नंबर है? तो नेगेटिव रैशनल नंबर है, यानी कि सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे भी ये सेटिस्फाई होता है। ऑलराइट, सो कौन कौन सी प्रॉपर्टी में अभी तक हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया? सो एडिशन पे हो गया और सब्सट्रैक्शन पे हो गया। अब हमारा जो तीसरा प्रॉपर्टी होगा और तीसरा प्रोपोर्शन होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, कि गुणा करने के बाद दो रैशनल नंबर्स को गुणा करने के बाद तीसरा जो नंबर रैशनल नंबर आता है वो क्या एक रैशनल नंबर ही होता है। सो a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, तो हमें इसको चेकआउट करना है। तो चेक इट आउट करने के लिए हमें क्या लेना होगा? एक एग्जांपल लेते हैं हम, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं उसी तरीके से। 4/7 इंटू 9/, let's take it out, 9/2
ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 4/7 और 9/2 कितना हुआ? जस्ट टेक इट एन एग्जाम्पल। 9 4s are 36 divided by 14। इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में ऊपर भी आता है और 2 के मल्टीपल में नीचे भी आता है, तो 18 होगा डिवाइडेड बाय 7 होगा, यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 7 क्या एक रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। सो क्या रैशनल नंबर सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन पे? हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन पे भी सेटिस्फाई ये करता है। ऑलराइट, सो हमारा 3 प्रोपोर्शन पे तो ये सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं हमारा चौथा प्रोपोर्शन पे। जो चौथा प्रोपोर्शन है वो डिवीजन है। सो क्या डिवीजन पे रैशनल नंबर सेटिस्फाई कर पाता है, वो हमें चेक करना है। यानी कि a बाई b divided to b by c, sorry for that, not b by c, c by d equals to what? तो ये जो प्रॉपर्टी है हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, यानी प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। सो चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। a बाई बी की जगह पर हम ले लेते हैं 2/9 डिवाइडेड बाय c बाई d की जगह पर हम ले लेते हैं 5/9, 9/5। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आएगा इसका? लेट्स चेक इट आउट। सो 7/9 आएगा। ठीक है, तो 7/9 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है रैशनल नंबर, और ये भी हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करता है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है दोनों साइड का वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। सो B एंड D, B और D है नॉट इक्वल्स टू 0। तभी जाके ये हमारा प्रोपोर्शन, डिवीजन प्रोपोर्शन भी सेटिस्फाई होता है। अदरवाइज अगर हमने 0 रख दिया तो वो नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, वो नॉट डिफाइन आएगा, मतलब वो डेफिनेशन हो ही नहीं सकता, हम उसे भाग नहीं दे पाएंगे। ऑलराइट, सो क्लोजर प्रॉपर्टी में चारों के चारों प्रोपोर्शन सेटिस्फाई होते हैं एक्सेप्ट डिवीजन में, जहां पे डिनोमिनेटर कुड नॉट बी अ 0। सो ये रहा हमारा पहला प्रॉपर्टी, कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। सो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और क्या उसका फंक्शन है, लेट्स स्टार्ट इट। सो अगेन मैंने आपको शुरू में ही बोला था जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो 4 प्रोपोर्शन पे हम उसको चेक करेंगे, और चारों प्रोपोर्शन पे हम एक एक करके चेक करेंगे। सो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि नेचुरल नंबर के हिसाब से लेते हैं। अगर हम लोगों ने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने लास्ट क्लास में कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को लेता हूँ 3 + 2 = 5 एंड 2 + 3 = also 5। एग्जांपल लेते हैं 2 + 3 = 3 + 2। क्या ये बराबर आंसर आएगा? बिल्कुल बराबर आंसर आएगा कि 5 होगा। तो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट कि क्या क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है रैशनल नंबर के ऊपर। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला हमारा जो काम है एडिशन पे। सो रैशनल नंबर में मैं एग्जांपल लेता हूँ a बाई बी प्लस
b by c equals to b by c plus a by b। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? एग्जाम्पल के साथ हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो लेते हैं हम लोग अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 6 अपॉन 2 which becomes 3। so क्या क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन सेटिस्फाई करता है? 3 एक रैशनल नंबर है तो ऑफ कोर्स इट्स सेटिस्फाई, ठीक है। सो जो आंसर होता है इसका, मतलब जो आंसर आएगा वो होगा दो नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का एडिशन क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में इक्वल होता है अगर मैंने आपकी जगह प्लेसेस चेंज कर दिए तो। ऑलराइट, एडिशन की प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोगों ने क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन की प्रोपोर्शन सेटिस्फाई करता है। अब लेट्स बिगिन विद द सब्सट्रैक्शन की प्रोपोर्शन पे चेक करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है a बाई बी माइनस सी बाई डी इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी। क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये चीजें हमें चेक करना है। ऑलराइट, सो लेट्स चेक इट आउट। मैंने एक एग्जांपल लिया 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 इक्वल्स टू 2 बाई 5 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 5। क्या ये दोनों बराबर होते हैं आंसर, ये मुझे चेक करना है। तो देखो पहले वाले का अगर आंसर मैं चेक करूं तो आंसर आएगा -1/5, बिकॉज मुझे बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ रहा है, छोटे में से बड़ा माइनस करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। और जो साइन होगा वो बड़े का होगा, इसलिए मैंने -1/5। यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1/5। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो है वो पॉजिटिव नंबर है, दूसरा जो है वो नेगेटिव नंबर में है। सो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन की प्रोपोर्शन पे not satisfied। ऑल राइट, सो क्या हुआ? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में सब्सट्रैक्शन की जो प्रोपोर्शन होता है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द मल्टीप्लिकेशन वाली पार्ट पे कि क्या मल्टीप्लिकेशन पे वो सेटिस्फाई हो पाता है? a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल्स टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। क्या ये ऐसा प्रॉपर्टी फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता, ये चेक इट आउट करते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं 1/5 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 2/5 इंटू 1/5। ऑलराइट, सो 1/5 इंटू 2/5 कितना हुआ? सो आया 2/25, ठीक है, इक्वल्स टू सेम चीज, so 2/25। सो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, प्रोपोर्शन है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी पे, वो हमारा सेटिस्फाई करता है। ऑल राइट, सो दैट इज द रीजन मल्टीप्लिकेशन पे हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा प्रोपोर्शन है वो है डिवीजन का प्रोपोर्शन। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट विद द डिवीजन प्रोपोर्शन, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन पे। क्या वो डिवीजन पे एप्लीकेबल हो पाता है या नहीं हो पाता है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, वो हमें चेक इट आउट करना है। सो अगर हम चेक करें, लेट्स मेक इट डिफरेंट कलर। तो डिवीजन पे मैं इसी तरीके से लिखता हूँ, सेम चीजें लिखता हूँ कि a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d इक्वल्स टू c अपॉन d डिवाइडेड बाय a अपॉन b। क्या डिवीजन पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो पाती है
या नहीं हो पाती है, ये चेक इट आउट करना है हमें। ठीक है, ऑल राइट। सो हम इसको चेक इट आउट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक चीज का यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सो लेट्स टेक 1/2 डिवाइडेड बाय 2/5 इक्वल्स टू, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। सो 1/2 इंटू, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है जब मैं इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो आंसर आएगा, इसको हम करेंगे 5/2। तो अब इसको जोड़ने पर कितना आएगा आंसर, आप बताओ। इक्वल्स टू 5/4 होगा। 5/4 आया आपका 5/4। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को करते हैं। अगर मैं इसका करूं, सो अगर मैं करूं 2/5 और मैं इंटू में कन्वर्ट करूंगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, 4/5। जस्ट उल्टा हो जा रहा है, मतलब कि 5/4 और 4/5। सो डिवीजन पे हमारा जो प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। सो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी किस किस पे सिर्फ सेटिस्फाई हो पाता है, एडिशन पे सेटिस्फाई और मल्टीप्लिकेशन पे। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इन दोनों पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। ऑलराइट, सो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ दो चीजों पे ही सेटिस्फाई हो पाती है, एक है एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। बाकी दो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट topic and the next property. The name of the next property is associative property. All right. So associative property होता क्या है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बता दूंगा। रेस्ट बाकी चीजें आपको खुद थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिकॉज हम सब चीजें सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है वो आप समझो। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले मान के चलो मैं 3 नंबर्स ले सकता हूँ, इसमें होल नंबर इंटीजर दोनों चीजें आ सकती हैं। सो अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखूँ मैं इसको, और मैं ये वाला फॉर्मूला पहले लगा दूँ, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, दिस एंड दिस। सो क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, यही एग्जाम्पल में होता है। कि हम इन दोनों को जोड़े तो नहीं जोड़े। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 7। ठीक है, मैंने ऐसे मूव किया, देन इक्वल्स टू है, अगर मैं लिखूं 3 प्लस 4, मैंने इसको लिखा और इसको मैंने ब्रैकेट में पहले लिखा और फिर प्लस 7 लिखा। देन इसका जो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आप चेक करो। आपको पता होगा कि बोर्ड माउस फॉर्मूला में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन वर्क करते हैं। सो जो आंसर होगा वो 3 प्लस कितना आएगा, 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 11। और यहाँ भी जो हमारा इसका पहले बोर्ड मास फॉर्मूला होगा, यानी 4 प्लस 3 7 प्लस 7। जोड़ो, 11 प्लस 3 कितना हुआ, 14 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 14। यानी कि ये हमारा इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये मैंने नेचुरल नंबर के बेस पे बताया। अब हम चेक करना है हमें इसको रैशनल नंबर पे ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। मैं अब इस तरीके से एग्जांपल्स आपको नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा इसको
आई एम जस्ट डिडक्टिंग दिस पॉइंट बिकॉज आगे भी हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो मैं जस्ट छोड़ रहा हूँ एग्जाम्पल्स को। मैं सिर्फ बताऊंगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से प्रोपोर्शन पे वो फुलफिल होता है या नहीं होता है, ठीक है। सो जो सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है एडिशन। सो एडिशन पे हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन पे होता है और डिवीजन पे नहीं होता है। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि हम लोगों ने क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में सीखा, उसी तरीके से, ठीक है। आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट, आप अपने एग्जांपल्स लगा के चेक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी लिख रखा है कि एडिशन पे एप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन पे नॉट एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन पे ये एप्लीकेबल है और डिवीजन पे ये नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, ऑलराइट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, लेट्स फिगर आउट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि 4 ब्रैकेट y प्लस 6। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका कैसे आंसर होगा, तो आंसर जो उठाएगा 4y प्लस 24। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि अगर किसी एक नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करा तो दोनों साइडों में मैंने मल्टीप्लाई किया, सो वो हुआ हमारा नेचुरल नंबर पे मैंने डिस्टिंग्विश कराया हुआ। अब हम इसको रैशनल नंबर्स पे डिस्टिंग्विश करते हैं कि कैसे इसका रैशनल नंबर पे होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल लिया कि a अपॉन b ब्रैकेट c अपॉन b प्लस e अपॉन f, e अपॉन f। तो ये कैसे इक्वल होगा, देखो इक्वल होगा कैसे, तो इसका होगा a बाई b इंटू c बाई d प्लस a बाई b इंटू e बाई f। इस तरीके से आपको लिखा दिखने मिलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आप समझो कि कैसे आप पता चलेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो जितने भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, वो कुछ दोनों तरीके से लिखे रहेंगे। जैसे या तो आपको इस फॉर्म में दिया होगा और आपसे बोलेगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करो, या आपको ज़्यादातर ये वाला फॉर्म में दिया होगा, यानी कि ओपन फॉर्म में दिया होगा। अब आपको समझना कैसे होगा कि जब चेक करोगे तो देख लो a बाई बी और a बाई बी कॉमन है, तो हमने a बाई बी को कॉमन करके बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर c बाई डी प्लस e बाई एफ लगा दिया हम लोगों ने। सो दिस इज द वे जहाँ पे हम ये चीज़ एप्लीकेबल होता है। सो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, मतलब कि बिल्कुल ही बराबर एप्लीकेबल होता है। और इसके साथ के साथ अगर मैं सब्सट्रैक्शन पे लेके जाऊं तो उसमें भी ये एप्लीकेबल होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसी चीज को मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ सो दैट आप लोगों को समझने में आसानी हो, और मैंने इसकी जगह पे प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे सेम आंसर आएगा ना। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा। और इससे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पे भी लागू होता है, यानी कि एप्लीकेबल होता है। नाउ ये रहा आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। अब हम चलते हैं, मूव ऑन टू द आवर न्यू टॉपिक, ठीक है। Okay, so our new topic and the next topic is
एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, लेट्स गेट इट नो। एडिटिव इनवर्स मतलब कि कोई भी नंबर, जैसे कि अगर मैं इनवर्स का मतलब बताऊं, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। इसका क्या मतलब होता है, जो भी आपका नंबर दिया हो, अगर ठीक उसका उल्टा साइन अगर मैं ले लूं तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक रैशनल नंबर की एक एग्जांपल में लेता हूं, या p बाई क्यू का अगर रैशनल एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -p/q। ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स ठीक उसका उल्टे साइन का होता है। अब इसका कारण क्या होता है ये आप लोग जरूर समझ जाएं। तो इसका कारण ये होता है कि जितने भी आपके नंबर्स आते हैं, जैसे कि मैं अगर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लूं 2/3 प्लस -2/3, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। कैसे, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को हम जोड़ते हैं तो वो आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। इसी की वजह से इसको इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से निकल के आई है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ठीक इसका उल्टा लेना। ऑलराइट, सो नाउ इसी तरीके से एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जो भी एक रैशनल नंबर हो, यानी p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा q अपॉन, मतलब ठीक उल्टा। समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, आएगा 5/2। ठीक है, उसका भी एक कारण है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि एडिटिव इनवर्स एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर को जोड़ने के बाद हमारा 0 आंसर आ जाता है, इसका रीजन है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक रैशनल नंबर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल आप लोगों ने आपको क्लास में पढ़ा होगा, 6 क्लास में। रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, मतलब ठीक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रेसिप्रोकल ऑफ द सेम रैशनल नंबर होता है। तो इसका कारण यही होता है कि अगर हम किसी एक रैशनल नंबर के उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स का मतलब ठीक उल्टा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों को समझ में आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ दैट रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब सिंपल पूछेगा कि भाई 2/3 का एडिटिव इनवर्स निकाल के दिखा दो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, -2/3। या 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ तो 5/2। इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, alright, so our new topic is related to rational number और number line पे। मतलब हम rational numbers को अब हम number line पे कैसे denote करेंगे। तो सबको पता है कि number line क्या होता है, कैसे denote किया जाता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 7th क्लास में सीख रखा है। फिर भी मैंने आपको एक नीचे ड्रॉ करके रखा हुआ लाइन। सो ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन के हमेशा सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, ये चीजें हम चेक आउट करते हैं। सो अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि माइनस 2/5 को हमें डिनोट कराना है रैशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो अब ये बताओ कि कौन सा रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो जाहिर सी बात है किस साइड हमारे नंबर लाइन पे डिनोट होगा, तो राइट हैंड साइड पे होगा। ऑलराइट, सो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 2/5 कहाँ पे ये लाई करता है, मतलब कौन से सिस्टम पे लाई करता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 को 2 से मल्टी डिवाइड करते हैं। सो लेट्स ओपन अ कैलकुलेटर और मैं फिर आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट ओपन। सो किसको किससे डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड बाई 5 है, यानी
5/2 नहीं, 2 divided by 5 होगा, so it becomes 0.4। क्या आंसर आया? 0.4। let me write it here, 0.4 ये आंसर आया आपका 0.4। अब इससे कैसे पता चलेगा? इसी से हमें पता चलेगा कि कैसे इसको डिनोट करना है। अब देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं जिसमें आपको समझने की ज़रूरत है, और ये बहुत ही आपके लिए पूरे लाइफ में वर्क करेगा, इस पर प्लीज़ को ध्यान सुनिएगा। अगर ये नंबर, एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर ये 1.2 होता है या 1.2, 1.3, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी होता, तो ये लाई किसके किसके बीच में करता? सो 1 और 2 के बीच में। ये लाई कर रहा है 0.4, यानी किसके किसके बीच में ये लाई कर रहा है? 0 और 1 से। अगर ये आंसर 2 पॉइंट समथिंग होता तो कहां से कहां लाई करता? सो 2 और 3 के बीच में। अगर वो 3 पॉइंट समथिंग होता तो 3 और 4 के बीच में लाई करता। क्लियर हो गया? सो ये क्या आंसर आया? 2/5 यानी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। दैट इज द रीजन ये जो नंबर लाइन में इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स मी जस्ट मेक इट आउट क्लियर कि आपको कैसे इसको डिनोट करना है। ऑल राइट, ऑल राइट, सो अब हम इसको डिनोट करते हैं कैसे। अब हमें पता चल गया कि ये जो 2/5 है वो किसके किसके बीच में है? तो 0 और 1 के बीच में है। सो लेट अस डिनोट इट। अब हम इसको डिनोट करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा, हमेशा हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है इसका? इसका 5 है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 5 का मतलब ये हुआ, और ये नंबर किस नंबर में है? पॉजिटिव नंबर में, इसलिए इसको हमें डिनोट किस साइड करना होगा? राइट हैंड साइड में। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने इसको ऑलरेडी राइट हैंड साइड में बना रखा है। अब आप कहेंगे कि सर ये 0 और 1 के बीच में इतना लंबा चौड़ा स्पेस आपने क्यों दिया? रीजन है क्योंकि इसका अगर हमें बनाना है, डिनोट करना है, तो 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने ऑलरेडी इसके 5 इक्वल पार्ट्स में ले रखे हैं। सो अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे ये चेक करो। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1/5, नेक्स्ट वाले में आएगा 2/5, नेक्स्ट वाले में 3/5, देन 4/5, एंड देन यहाँ तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि ये 5/5 है, तो 5/5 का मतलब क्या हो गया? 1। तो अब हमें बताओ कि हमारा जो ये नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे 2/5 कहाँ डिनोट हुआ? सो यहाँ पे डिनोट हुआ। इसी तरीके से आपको इसको सर्कल करना पड़ेगा, और ये आपका डिनोट करेगा कि ये आपका 2/5 नंबर लाइन पे कहाँ पे डिनोट करेगा। ऑल राइट, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम के ऊपर हमने कैसे डिनोट करना है रैशनल नंबर्स को, ये हमने सीखा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द आवर न्यू टॉपिक। सो हमारा जो न्यू टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स के बीच में हमें निकालने के लिए, सिंपल मतलब इसका समझो कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे उसको हमें निकालना है। उससे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 और 10 के बीच में कौन से नंबर आ सकते हैं, तो आप हमें जवाब दोगे 6, 7, 8, 9। यही नंबर आप जवाब दोगे ना हमें? तो यही नंबर आते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं ये हमारी टॉपिक बताना है। अब मैं एक नंबर लेता हूँ, एक नेगेटिव लेता हूँ और एक पॉजिटिव लेता हूँ, सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हमें उसके बीच में कैसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। -3/7 और 4/9 के बीच का रैशनल नंबर हमें निकाल के बताना है कि ये कौन कौन से रैशनल नंबर्स इसके बीच में आते हैं और कितने रैशनल नंबर्स आएंगे। या फिर मैं बोलूँ कि ऐसे मुझे 2, 3 निकाल के दिखा दो, n नंबर ऑफ एग्जांपल्स, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे आपको। तो मैं आपको सारे रैशनल नंबर्स इसके बीच के निकाल के दिखाता हूँ जितने भी आ सकते हैं अभी। तो अब कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें निकालना होता है उनका रैशनल नंबर, तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर हमें सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर हम कैसे सेम करेंगे? तो उसको हम उसके किसी ऐसे
नियरेस्ट मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वो इजीली पॉसिबल हो जाए और दोनों डिनोमिनेटर्स बराबर हो जाए। तो 7 और 9 के ऐसा कौन सा मल्टीपल आएगा जो कि बराबर हो जाएगा, सोचते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आप इसको चेक करो, मैं दोनों को 63 कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं -3/7 को अगर मैं 9/9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 9 3 27, दैट इज -27 डिवाइडेड बाई 9 7 63, ये आ गया -27/63। अब आता है दूसरा 4/9 को, 4/9 को भी अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 7/7। आंसर कितना आएगा? 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28/63, -27/63 और 28/63 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, ये हमें लिखना है। तो देख रहे हो कि जब हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम हो चुका है तो अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे चेक करना है। सो -27/63 -26/63, नेक्स्ट -25/63, देन 24 23 22 21 18 सब कुछ करते चले जाओगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर 0, फिर 21/22/23/24/22, इस तरीके से आपको ये पूरे के पूरे नंबर्स निकल जाएंगे, यानी एन नंबर ऑफ इसके बीच में -3/7 और 4/9 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द वे जहाँ पे आप इस तरीके से दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारा मल्टीपल रैशनल नंबर्स निकाल सकते थे। दैट्स इट फ्रॉम द रैशनल नंबर टॉपिक। अब हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइजेस बचे हैं, जो कि एक्सरसाइजेस हम टॉपिक करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइजेस बनाना शुरू करें। नेक्स्ट वीडियो में जो भी हार्ड क्वेश्चंस होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग इस पे आपके वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and if you like our video, please like and share this video.